हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो के होस्ट आरजे कोमल आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और हमारे आज के सेगमेंट में इंफोटेनमेंट सेगमेंट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं निरंजन मोहिते सर एंड उसके साथ साथ आज हमारे साथ हमारे ये स्टूडियो में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष राउत सर। सो बेसिकली बहुत बार ये होता है कि मेरे मॉम डैड ने बोल दिया कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो मैंने 11th-12th कॉमर्स किया। फिर कॉमर्स के बाद मैंने अलग अलग सेक्टर में अलग अलग डिग्री में एडमिशन लिया। फिर एडमिशन लेने के बाद हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मुझे किस में क्या करना है, किस में करियर करना है। तो बेसिकली ये सब चीज़ों के बारे में लाइक बैंकिंग सेक्टर है, ये बैंकिंग सेक्टर में कितने अपॉर्चुनिटीज़ है, किस तरह से हमें इसमें काम करना है, किस तरह से इसमें करियर करना है, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। सो निरंजन मोहिते सर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पिछले 20 साल से ये इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और NIIT में वो एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं, डेप्यूटी इंजीनियर मैनेजर काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो आशीष राउत सर है वो एज अ असिस्टेंट मैनेजर एट NIIT। बेसिकली आज ये दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितने भी हमारे लिसनर्स है जो यंगस्टर है और जिन्होंने 11th-12th तो पेरेंट्स के हिसाब से कर लिया लेकिन आगे जाके जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे क्या करना है, उनके लिए ये आज का इंटरव्यू बहुत स्पेशल होने वाला है। मैं शुरुआत करती हूँ निरंजन सर की ओर से। सर सबसे पहले वेलकम टू आचार्य 90 FM for inviting me here. Thank you so much. यस। सर मुझे ये शुरुआत में यहाँ पर कर रही हूँ, लेकिन शुरुआत में मुझे ये पूछना है कि जैसे पहले लोगों को पता रहता था कि मेरा लड़का बैंक में जॉब करता है या फिर मेरी लड़की बैंक में जॉब करती है तो लोग बड़े खुश हो जाते थे। Correct. लेकिन बैंक में क्या काम करते हैं वो किसी को पता नहीं है। लेकिन बैंकिंग में क्या अपॉर्चुनिटी है वो भी पेरेंट्स को भी ज्यादा पता नहीं रहता या फिर बच्चों को बच्चे ज्यादा अवेयर नहीं होते। अगर मुझे बैंकिंग में जॉब करना है तो मुझे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट में? देखिए, बैंकिंग में अगर आप बैंक एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो उसमें दो तरह के बैंक्स हैं। एक है पब्लिक सेक्टर बैंक जो गवर्नमेंट ओन करती है और दूसरी है प्राइवेट सेक्टर बैंक। ये इंडस्ट्री काफ़ी वास्ट है, बट आइडिया ऐसी है कि अभी जो करंट इंडस्ट्री है, द करंट सिनेरियो विथ डिजिटल इन्वेंशन, द बैंकिंग ऑरा हैज़ चेंज्ड। मतलब बैंक में अगर आपके पेरेंट्स अगर आप बैंक में जाते तो बैंक में जाना अनिवार्य था, मैंडेटरी था, लाइंस लगाना कैश विड्रॉ करने के लिए। बट टेक्नोलॉजी इन्वेंशन की वजह से आज बैंकिंग काफ़ी अग्रेसिव है, डोर स्टेप सर्विसेज है, तो बैंक के प्रोफाइल्स काफ़ी चेंज है, काफ़ी डायनामिक्स है। बिजनेस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंक टुडे। जो रिक्वायरमेंट बैंक्स में आज है, वेदर इट्स पब्लिक सेक्टर और अ प्राइवेट सेक्टर, यंग ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट है हु आर एस्पायरिंग टू बी अ बैंकर्स, और उसकी प्रोसेस है। अगर आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जॉब करना है तो आपको IBPS एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर करना है आफ्टर ग्रेजुएशन, और एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के बाद उसके इंटरव्यू प्रोसेस है और फिर उसके आगे प्रोसेस होते हैं। बट इसके लिए डेफिनेटली IBPS एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए यू नीड टू हैव बेसिक प्रिपरेशन। उसकी आपकी एप्टीट्यूड लेवल अच्छी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स अच्छे होने चाहिए, वर्बल्स इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कोई एप्टीट्यूड टेस्ट या IBPS की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हर बैंक अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हायर करती है। बट इन बोथ बैंक्स आपका जो माइंडसेट है वो ये नहीं है कि बैंक है, मैं AC कैबिन में बैठा हूँ और मुझे सिर्फ कस्टमर हैंडल करना है, सिर्फ कैश में डील करना है। ये जॉब्स आज बैंक में नहीं है, क्योंकि आप और हम बैंक में लास्ट कब विजिट की आप रिमेम्बर करो। सो द आइडिया इज कस्टमर को सब डोरस्टेप है, सब अपने मोबाइल से है। आप पेमेंट्स आजकल पेटीएम और जो आपके ऑनलाइन माध्यम है उससे यूज करते हैं। तो बैंक में कस्टमर कब जा रहे हैं? तो बैंक में जब कस्टमर जो जा रहा है उसकी नीड है, या तो उसको पैसे की नीड है या तो ज्यादा पैसे हैं, या तो वो इन्वेस्ट करेगा या तो उसको लोन की रिक्वायरमेंट है। और इसी माध्यम से पैसा जो रोल होता है, मतलब बैंक का एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है, बैंक इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स मनी एंड लेंड मनी। तो ये दोनों के लिए जो आज काम करना है उसके लिए कैंडिडेट्स को कस्टमर आइडेंटिफाई करना है, कस्टमर सर्व करना है और कस्टमर को एंगेज करने का काम है। और मेजॉरिटी जॉब अगर आप देखेंगे फ्रेशर्स के लिए वो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट।
कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना और कस्टमर को बैंक के साथ जुड़े रखना, क्योंकि कंपटीशन है। आज प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो या फिर सिटी बैंक हो, ऑल दीज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर कंपीटिंग ईच अदर अपना। अब जैसे आप नई ऐड दिखते कोटक महिंद्रा की दोबारा ना मिले दोबारा, जो 8.11 इंटरेस्ट रेट है, तो एवरीबडी हैज देयर ओन स्ट्रैटेजी। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जॉब्स बहुत अवेलेबल है। मतलब अगर इफ आई टेल यू ओनली आईसीआईसीआई बैंक अक्रॉस इंडिया 10 से 12,000 कैंडिडेट्स को हर साल रिक्रूट करती है, इतनी रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली एक्सिस थोड़ा कम होगा, एचडीएफसी उससे ज्यादा होगा। सो इफ यू लुक एट देयर इज अ ह्यूज वॉल्यूम रिक्वायरमेंट, बट द सैड पार्ट इज देयर इज नो अवेयरनेस। बच्चों को इस बारे में पता नहीं होता। उनको लगता है बैंक्स में अगर सिर्फ गवर्नमेंट बैंक ही अच्छी बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक अच्छी बैंक नहीं होती, क्योंकि ये एक हायरार्की आ रही है पेरेंट्स के साथ। But now situation has changed with the digital invention. I think lot of people must be knowing. But my objective probably coming here is the objective to reach out these students and make them understand कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग इंडस्ट्री में। हर बैंक्स के वेबसाइट के उनके करियर पेज पे लिखी होती है कि कौन सी प्रोफाइल अवेलेबल है, उसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो मेरा यही मानना है कि एटलीस्ट जब हम बच्चे जब कॉलेज में होते हैं तो 5th और 6th सेमेस्टर में उन्होंने ये डिसाइड करना चाहिए कि मुझे कौन से दिशा में जाना है, और उस हिसाब से वो फाउंडेशन बिल्ड करना, और एटलीस्ट टिल द टाइम दे बिकम ग्रेजुएट दे शुड हैव अ जॉब, बिकॉज एक्सपीरियंस इज मस्ट टुडे रादर देन एनीथिंग। बिकॉज यू कैन बाय एवरीथिंग बट यू कांट बाय एक्सपीरियंस। यस एग्जैक्टली। बट सर जैसे कि आपने कहा कि बच्चों को पता होना चाहिए टिल 5th और 6th सेमेस्टर की आगे उन्हें क्या करना है या फिर किस तरह से आगे बढ़ना है अपने करियर में। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि जो करंट सिचुएशन है, हम करंट सिचुएशन की बात करें तो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं और फिर ग्रेजुएट होने के बाद फिर अच्छी खासी छुट्टी वगैरह सब एंजॉय करके और फिर वो सोचते हैं कि चलो अब क्या करें। फिर वो पेरेंट्स को पूछेंगे या फिर किसी फ्रेंड्स को पूछेंगे या फिर गूगल करेंगे, तो वो सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद फिर उन्हें पता चलता है कि चलो अब ये करना है मुझे। तो बेसिकली अगर मैं 5th सेमेस्टर दे रही हूँ तो साइमल्टेनियसली मुझे बाहर अगर बैंक में जॉब के लिए अप्लाई करना है तो साइमल्टेनियसली मुझे कैसे और एग्जाम के लिए कैसे पढ़ाई करनी है और क्या करना है, मतलब शुरुआत में। ओके, सो जनरली अभी कॉलेजेस भी अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी have given more weightage for skill development. उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे कॉलेजेस इंडस्ट्री को इनवाइट करते हैं कॉलेज में, उनके सेशंस होते हैं, करियर गाइडेंस सेमिनार होते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि सारे बच्चे वो अटेंड करें और उस अटेंड में जो भी टेक अवे है उसको एंटिसिपेट करके दे हैव टू प्रिपेयर। सी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे ग्रेजुएट जो बाहर निकलते ऑल आर गुड और दे ऑल आर बैड। एवरीबडी हैज सम पोटेंशियल, बट the problem is that whenever there is awareness trying to be created, kids are not accepting sometime। और जब भी कॉलेज कोई सेशंस रखता है, I mean I'll tell you the experience of last 2 weeks before when we are doing, the attendance is very low in colleges nowadays, and that's the pain area for the college also। So if I have to add something into this, with new education policy this has to be mandatory that they should be able to take decision between 5th and 6th semester that what are the career opportunities and what are the industry openings which is available for them, and with that I'm sure this problem will reduce and over the period of time we'll be able to have clear understanding that what exactly, मतलब graduation करने के पहले student should know कि ये कंपनी मेरे लिए वेट कर रही है और उनके लिए मुझे ये फाउंडेशन करना है। और ये करने के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज शुड कम टुगेदर एंड डिजाइन अंडर दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल सारे मीडिया में है, मतलब आप फेसबुक में हो, बट अगेन द चॉइस, स्टूडेंट चॉइस हैज टू बी क्रिएटेड कि मुझे क्या रिसर्च करनी है। अगर मुझे रील्स रिसर्च करनी है या मुझे एजुकेशन रिसर्च करनी है, अगर मुझे यही नहीं पता है कि मुझे रिसर्च में क्या करना है तो रिसर्च भी क्या ही करें ना। करेक्ट, सो दे हैव टू चूज दैट। तो द डोमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सी 11वीं के बाद मुझे एक इंक्लिनेशन आती है कि ये मेरी अच्छी, जैसे आपने कॉमर्स क्यों चुना है आपको पता होना चाहिए। वो बात अलग थी कि एक जमाना ऐसा था जब आर्ट्स कॉमर्स साइंस ही ऑप्शन थे। आज बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है। जो बच्चे बीएमएस में जाते हैं शायद उनको मैनेजमेंट रिलेटेड बेसिक जीन्स तो वहाँ पे शुरू हो जाती, सो दे कैन डिसाइड कि मुझे क्या करना है। दे शुड नॉट वेट फॉर ग्रेजुएशन एंड देन एमबीए।
बिकॉज टुडे एवरी ऑर्गेनाइजेशन गिव्स जॉब एज अ ग्रेजुएट. सो आपको फोकस यही करना है कि when you are in 5th and 6th semester you should take away some industry notes. आप जो प्रोजेक्ट्स बनाते हो वो सीरियसली बनाए, डायरेक्टली किसी से कॉपी पेस्ट ना करके बनाए, और वहाँ पे वो आपको कोर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. मुझे लगता है ना कि ये सब चीजें सब हम लोग सीखते हैं ना, जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो ये सब चीजें ना क्या है यार, मतलब क्यों पढ़ाई ये करूं, रूटीन है, या फिर ये तो डेली रूटीन है, इसका मुझे क्या आगे जाके यूज होने वाला है. मुझे लगता है ये तब नहीं समझ में आता, लेकिन जब हम ग्रेजुएट होते हैं और जब वो एक्चुअल जो लाइफ है वो जीते हैं, या फिर जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं और एट दैट मोमेंट तो फिर हमें फील होता है कि फिर बाद में कि यार अभी हमने बस मिस कर ली है, बस अभी हमें ढूंढना है. और वो उस वक्त ना शायद राइट सजेशंस नहीं मिलते. अभी भी मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जो ग्रेजुएशन के बाद बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स है, बहुत कैपेबिलिटी है, बट उनके पास राइट अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि वो अवेयरनेस जब उनको मिला था उन्होंने वो एंटिसिपेट नहीं किया वो या इंटेक नहीं लिया, and now they are regretting कि maybe I have missed. But again, for those candidates also, there are a lot of websites, there are a lot of education portals. Maharashtra Rozgar also has their own portal called Mahaswayam Rozgar, where a lot of opportunity has been shared. But वहाँ तक पहुँचना, जहाँ पे जॉब फेयर्स होते हैं वहाँ तक पहुँचना, ये कैंडिडेट का एक्सपेक्टेशन है कि कैंडिडेट जाए वहां तक. मतलब आपको सब डोर स्टेप नहीं मिलेगा, यू विल हैव टू आल्सो टेक 2 steps further to take your career on ladder. Exactly. मुझे लगता है सर को सिर्फ यही कहना है कि सीरियस हो जाओ. Yes, you have to be very serious in your life to get better, because there are ample of opportunities. मतलब लोग ये कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, नहीं है. मतलब when I am talking about banking industry specific, I can see huge opportunities. मतलब एक पूरी बैच को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, प्रोवाइडेड दे एक्सेप्ट दिस. Exactly. And as a foundation, whatever jobs comes in your way to gain experience, you should start. मतलब आज सिचुएशन ऐसी है, जस्ट टू गिव योर मैसेज टू योर लिसनर्स. Yes. एक बच्चे को अगर हमने चेंबूर से CST ब्रांच में भेजा, उसको वहां तक जाने का भी कंफर्ट जोन नहीं है. And that is where you'll have to take this serious. That is what I'm trying to repeat this serious word. क्योंकि people are in comfort zone. They want. अगर मैं चेंबूर में रहता हूँ, मुझे घाटकोपर या विद्या विहार में नौकरी चाहिए. मैं रात को लेट नाइट नहीं बैठ सकता. Industry doesn't expect that. Today you need to be flexible. You need to be approachable, and you need to have a convenient of dedication. And rather dedication, you should be passionate to have better aspiration from the bank, and that is where this seriousness comes. एग्जैक्टली क्योंकि जब हम पेरेंट्स की बात करें, हमारे पेरेंट्स के ज़माने में मतलब कभी कभी हमारी दादी बहुत प्राउडली कहती कि मेरा बेटा जॉब पे लगा है. Correct. लेकिन हमारे जो अभी के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो अभी की जनरेशन है, हम लोग ये कह सकते हैं कि उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा मे बी हाई हो चुके हैं. लेकिन थोड़े जैसे कि आपने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी और वो डेडिकेशन वो अगर है, और सीरियसनेस अबाउट आवर फील्ड, अबाउट आवर करियर अगर वो है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली कुछ अच्छा जरूर होगा उनके लाइफ में. 100% होगा, बिकॉज ये सारी चीजें आपको विरासत में नहीं मिलती. यू हैव टू स्ट्राइव फॉर इट, यू हैव टू गेट दोज इन योर कंट्रोल. और वही एक्सपेक्टेशन है स्टूडेंट से कि जब भी कोई कॉलेजेस आपके लिए कुछ करते हैं तो उसमें आप पूरा अटेंशन दे दीजिए, वो चीज़ों को एक्सेप्ट करो, और उसमें से वॉट एवर इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू टेक अवे. आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, बट जो आपको लगता है कि ये, जैसे अगर एक डेटा साइंस पे एक सेशन हो रहा है और आप IT स्टूडेंट हो, यू मस्ट अटेंड. अगर आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट फॉर अ नॉलेज यू शुड अटेंड. और ये मैसेज बच्चों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेफिनेटली सोशल मीडिया तो है, अच्छी चीजें भी आती है, बुरी चीजें भी आती है, बट उसमें से कितना हमें लेना है ये बच्चे ने डिसाइड करना है. एग्जैक्टली. तो लिसनर्स, हमारा आज का जो इंटरव्यू है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि अभी तक मुझे भी इतना नहीं पता था कि बैंकिंग में इतने सारे जॉब्स भी रहते हैं. लाइक मुझे तो जैसे कि सर आपने कहा कि सब डिजिटल हो गया है, मोबाइल लोग ज्यादा यूज करें, या फिर सोशल मीडिया, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो गई है. तो ऐसे ही लगता था कि अब क्या बैंकिंग में जॉब भी मिलेगा, क्योंकि जो कॉमन पर्सन
पर्सन होते हैं उनकी सोच यही होती है कि चलो अब सब तो ऑनलाइन हो चुका है, तो उसकी भी बैंकिंग में भी इतने सारे जॉब्स अवेलेबल नहीं रहेंगे। ये तो हमारी सोच है, लोग ऐसे सोच बना लेते हैं खुद से। लेकिन मुझे लगता है आज के ये इंटरव्यू के बाद शायद ये सोच जो है वो आज यहाँ पर ब्रेक की है सर ने। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये सेक्टर में, ये फील्ड में हमें अगर अप्लाई करना है तो वो कैसे करना है, और उसके बारे में ट्रेनिंग का एक जो पीरियड रहता है तो वो ट्रेनिंग किस तरह से लेनी चाहिए, ये सब चीज़ों की जानकारी है वो हम लेने वाले हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो लिसनर्स कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, फिर से एक बार एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आरजे कोमल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। और जैसे कि आज का जो हमारा इंटरव्यू है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, ये बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हम लोग बैंकिंग सेक्टर के बारे में डिटेल जानकारी ले रहे हैं कि कैसे जॉब्स अवेलेबल है, हमें कैसे उसमें ट्रेनिंग लेनी है, कैसे अप्लाई करना है। ये सब चीज़ें आज हम आज आशीष सर और निरंजन सर आज हमारे साथ जुड़े हैं। सो बहुत अच्छी और जो चीज़ें शायद लिसनर्स को या फिर मुझे भी पता नहीं थी, वो इतनी अच्छी बातें जो सच है वो आज वो यहाँ पर बता रहे हैं। सो मैं अब आशीष सर आपके पास आऊँगी। सो बेसिकली अगर मुझे बैंकिंग में या फिर बैंकिंग में करियर करना है, बैंकिंग में जॉब करना है, तो मुझे किस तरह से अप्लाई करना होगा उसके लिए? ओके, जैसे कि पहले उनको लगता था कि कॉमर्स स्टूडेंट ही सिर्फ बैंकिंग साइड में जाता है, जिसको अकाउंट का नॉलेज है, जो बैंकिंग सेक्टर में आना चाहता है। ताकि अभी बैंकिंग सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, वो हर एक ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस, ऐसा उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये बच्चे लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है, कोई भी ग्रेजुएशन स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर बैंकिंग सेक्टर। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि ये मल्टीनेशनल बैंक्स है तो उनके कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया होती है। जैसे कि उनका फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आपका 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। Okay. तो अभी मैं जो 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में स्टूडेंट है उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके परसेंटेज कम है ग्रेजुएशन में तो आपके पास 2 सेमेस्टर है, आप स्कोर कीजिए, क्योंकि 50 के ऊपर ज़रूरी है। अगर आपका 49.9 भी होगा तभी अनफॉर्चुनेटली उनको अप्लाई नहीं कर पा सकते। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए, जो जहाँ पर बेसिक क्राइटेरिया ये है कि उनके परसेंटेज 50 अबव होने ज़रूरी है और ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और ये फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप के लिए बैंकिंग सेक्टर्स में आना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। तो एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। ओके, सो मुझे मतलब ये बहुत बड़ा शौक था कि हम लोग किस तरह से हमारा माइंडसेट बना लेते हैं कि मैंने आर्ट्स किए तो मैं कुछ ऐसे ही थोड़ा अलग करूँगा, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, ऐसा मुझे आर्ट में इंटरेस्ट है, और अगर मैं लॉ करूंगा या फिर ऐसे कुछ अलग करूंगा या फिर मैं लिटरेचर वगैरह वैसे सब करूंगा। मैंने कॉमर्स लिया तो मैं बैंक में जाऊंगा, ये पता नहीं है कि क्या करना है आगे जाके। साइंस लिया तो मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। सो ये माइंडसेट पिछले कई सालों से हमारे पेरेंट्स का और ये बनते आ रहा है। सो अभी ये जैसे कि आपने बताया कि साइंस में भी आप आगे जाके बैंकिंग में कर सकते हो। मेरी बहन का एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरे बहन ने बीएससी स्टैटिस्टिक्स किया हुई खालसा कॉलेज से। Now she is a branch manager of SBI Bank. And she not go directly. She struggled a lot. She worked with some small banks like Abu Dhabi Bank, Saraswat Bank, even ICICI Bank. Now she's the part of the SBI Bank, and she's a branch manager now. Okay. सो अभी मुझे ये सवाल आया है मेरे मन में कि अगर साइंस लिया हुआ बच्चा भी किस तरह से आगे बढ़ सकता है इन बैंकिंग सेक्टर। हाँ, तो ये कैसे है? सो बेसिकली बैंकिंग जो डोमेन है उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बैंकिंग इज मेनली नोन फॉर कस्टमर सर्विस, और जो भी कैलकुलेशन और फॉर्मुलेशन बैंक में लगते हैं ऑल आर सिस्टम एनेबल्ड। उसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। आप सिस्टम में अगर 10,000 का सेविंग अकाउंट से 7% से कितना रेंट मिलेगा, आपको सिर्फ अमाउंट डालनी है। कैलकुलेशन सिस्टम अपने आप कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज एनी बैंकिंग और एनी इंश्योरेंस इंडस्ट्री और नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंडस्ट्री जो है उसमें why any graduate can work, because the major job is the communication. Communication with customer and making them understand कि what is the product. Say for example, सबको लगता है कि सेविंग अकाउंट इज सेविंग अकाउंट, बट हर बैंक में अलग अलग तरह के सेविंग अकाउंट्स होते हैं और अलग अलग पोर्टफोलियो के लिए सेविंग अकाउंट्स है। तो एज अ बैंकर यू शुड नो विच अकाउंट इज सुटेबल फॉर होम। जैसे अगर एक
1 लाख रुपए सैलरी जिसके महीने की, उसको मैं कौन सा सेविंग अकाउंट दूँ? तो बैंक के प्रोडक्ट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट। तो जॉब ऑफ द स्टूडेंट और जो एस्पायरेंट है जिसको बैंक में जॉब करना है, उसको ये पता होना चाहिए कि मैं मेरे बास्केट में से कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल है। जैसे हम कार लेने जाते हैं ना, कि अपनी बजट के हिसाब से कौन सी कार सूटेबल है, वी डिसाइड, हम तो एवरेज चेक करते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट्स है, आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए या इंश्योरेंस के लिए प्रोडक्ट ढूंढते तो आप ये ढूंढोगे ना, मुझे मैच्योरिटी कितनी मिलेगी, मेरा रिटर्न्स कितना आएगा। बैंकर का जॉब यही है कि कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड बाय आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से वो करनी होती है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि लोगों को ये लगता है कि कॉमर्स है, मेरा अकाउंट बहुत अच्छा होना चाहिए। इनफैक्ट अकाउंट का कोई पार्ट ही नहीं है बैंक में। इट इज ऑल अबाउट यू नो बेसिक अकाउंट कि क्रेडिट और डेबिट क्या होता है। आई थिंक दैट इज बेसिक करिकुलम। तो आपका जो ग्रेजुएशन हम जो करते हैं, अगर हमारी इंडियन एजुकेशन और यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो थोड़ा पीछे है, और इंडस्ट्री में वो मैच नहीं होता कहीं। और इसीलिए लोगों को एमबीए करना या एडिशनल कोर्सेज करना या वोकेशनल कोर्सेज करना, या बैंक्स भी जब आती है कैंपस में अलग से ट्रेनिंग करना, ये सारी चीज़ें क्यों होती है? बिकॉज जो हमारा करिकुलम है कॉलेज का, उसका और इंडस्ट्री का कोई कनेक्शन नहीं है। और इसीलिए मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे कि कोई कोर्सेज करते हैं, कोई डेटा साइंस कोर्स करते, कोई आईटी कोर्सेज करते, वो क्यों करते हैं? बिकॉज दे फील दैट विदाउट दी स्किल्स आई एम नॉट गोइंग टू सस्टेन मार्केट। तो अगर किसी को मार्केट में लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है तो उनको अपस्किल करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। कुछ बैंक्स खुद सामने आके आपको हायर करके रिक्रूट करके ट्रेनिंग देगी, कुछ बैंक्स की खुद की ज्वाइन करने के लिए पहले ट्रेनिंग होगी। बिकॉज ये सारी जो नॉलेज है, मतलब अगर आप एज अ बैंक में कस्टमर बन के जाते हो, तो वो जो चेयर पे जो बंदा बैठा है एज ए एम्प्लॉय, व्हाट यू एक्सपेक्ट कि ही इज अ नॉलेजेबल, वो एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है, गाइड करेगा। वो एक्सपेक्टेशन है आपसे। तो आप अपने आप को जब उधर देखते हो तो वो सारा नॉलेज आपको लेना है, वो स्किल आपको डेवलप करना है। और उसीलिए जो बैंक्स हायरिंग जब आती है कॉलेज में या कैंपस में, या जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, यू हैव टू गो विद द इंटेंशन ऑफ लर्निंग एंड नॉट सर्विंग। क्योंकि आप जब लर्न करोगे अपने आप सर्व करोगे। बिकॉज इफ यू हैव अ नॉलेज यू कैन डिलीवर, विदाउट अ नॉलेज यू कांट डिलीवर। तो अगर आपको लगता है कि मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ चेयर पे बैठने के लिए, देन यू हैव टू लर्न दैट टू हाउ आई एम गोइंग टू सिट इन दैट चेयर। और यही एक रियलिटी चेक है कि आप कभी बैंक में जाओ और अपने आप को देखो कि वो जो सामने यंग ग्रेजुएट्स बैठा है, क्योंकि आप आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाओ, आपको ग्रे हेयर लोग नहीं मिलेंगे। और ये सिचुएशन उल्टी है, पब्लिक सेक्टर बैंक में आपको ग्रे हेयर लोग ही मिलेंगे है ना। आपको एसबीआई में कैश विड्रॉल करने के लिए कितना टाइम लगेगा और आईसीआईसीआई में कितना टाइम? यू कंपेयर दिस, बिकॉज दिस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर मोर अग्रेसिव। आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग विद देयर पॉइंट, बट अगेन it's a reality. And whoever is joining or they are going with the mindset, they have to know that I have to be up ahead from the market, I have to up ahead from the competition. I mean, मेरा स्टैटिस्टिक कहता है कि हर साल 20 लाख ग्रेजुएट पास होते हैं, और वो 20 लाखों में से how many are going to actually get observed? तो वो 20 लाख लोगों को ये पता चलना चाहिए कि मेरा कंपटीशन 19,99,99 लोगों के साथ है। और ये जिस दिन आपको समझ में आया तो देन यू विल बी अहेड ऑफ दैट। और उसके लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। लाइक यू सेड, अगर कोई एक ग्रुप है, उसमें कोई एक डांसर है, ही हैज दैट स्किल जो शायद मुझे नहीं आती, या आपको नहीं आती, या आपकी जो स्किल है जो आप होस्ट करते हो शो, आई कैन नॉट डू इट बिकॉज दैट इज नॉट माई स्किल। सो वो एक कैटेगरी है कि हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे स्किल होने चाहिए जिससे आई विल से आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एंड दैट इज व्हाट बैंकिंग स्किल इज ऑल अबाउट, which you can get, you can learn from the banks directly, or from there are a lot of institutions who are very well known who deliver it, like NIT Limited itself, there is a BSc Bombay Stock Exchange है, many such institutions who provide this kind of a trainings to get a good job in the market. ओके, सो बेसिकली जैसे कि सर आपने बताया कि ये मुझे लगता है बहुत बड़ा पॉइंट था कि ज़रूरी नहीं है कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ या फिर मैंने शायद पर्टिकुलर फील्ड से ही पर्टिकुलर डिग्री ली है तो ही मैं बैंकिंग में जा सकता हूँ। सो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर आपने आर्ट्स भी किया है, साइंस भी किया है, तो भी आप ये फील्ड में आ सकते हो, बैंकिंग में आप जॉब कर सकते हो। लेकिन सर जैसे कि अगर मुझे इंजीनियरिंग करना है या फिर साइंस में, जैसे मैंने साइंस किया और मैंने फिर बाद में नीट की एग्ज़ाम दी, जेई की एग्ज़ाम दी, वैसे एग्ज़ाम्स रहते हैं। सो अगर मुझे बैंकिंग में इन्वॉल्व होना है तो मुझे किस तरह से एग्ज़ाम्स देने होंगे और क्या क्राइटेरिया रहता है बेसिकली? सी बैंकिंग एग्जाम सिर्फ गवर्नमेंट बैंकिंग के लिए ही है,
एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर एग्जाम्स, आरबीआई की अलग एग्जाम है, एसबीआई के अलग, एसबीआई पीओ एग्जाम्स है, बट जेनरिक एग्जाम जो बैंक्स के लिए बनी है दैट इज कॉल्ड आईबीपीएस, विच इज इंडियन बैंकिंग पर्सनल सर्विसेज। ये एग्जाम 6 महीने में एक बार आती है, लाइक जून और दिसंबर, और इस एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करके प्री और मेन 2 एग्जाम्स देनी होती है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है देन देयर इज अ ग्रुप डिस्कशन विद द रिस्पेक्टिव बैंक्स हु हैव रोड दिस ऑब्स्टिकल। गवर्नमेंट बैंक जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो सारी बैंक्स एक अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है वो आईबीपीएस को शेयर करती है, और उसके हिसाब से जो बट उसमें भी वेरी ह्यूज कंपटीशन। जैसे मैंने कहा 20 लाख लोग अगर अप्लाई करते हैं, अगर उसके सामने 2000 या 5000 ओपनिंग है, देन कंपटीशन, तो मेरिट में आना, वो सारी चीजें मैटर करती है। तो आपकी कैपेबिलिटी है वो क्रैक करना, यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड। मैं एक जेनरिक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ कॉमर्स, आपका 12th में पूछोगे ना सवाल कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम सीए, 80% पीपल से मुझे सीए बहुत लोगों के हाथ है ना, दैट इज वेरी स्टैटिस्टिक। बट उनको अगर आप ये पूछोगे कि हाउ मच ड्यूरेशन इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ सीए, दे डोंट नो। आइडियली इट टेक्स 8 to 9 years। सीपीटी होता है, आईपीसीसी होता है, फिर आर्टिकलशिप होता है, फिर फाइनल एग्जाम होता है, और वी ऑल नो 5 to 7% is the success rate, but still many people appears. But what happens those who doesn't? What is the plan B for them? So all those students should have a plan B in hand whenever you aspire to become something. Definitely IBPS के भी आप एग्जाम दे रहे हो, मैंने कुछ ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं वो 3 से 4 साल सिर्फ एग्जाम्स ही दे रहे हैं कंटिन्यू। सो वेट करते मैं अभी ये टाइम मैंने 4 मार्क्स से गया हूँ, अगले टाइम में और मेहनत करूँगा, विच इज़ वेरी वेरी राइट, बट यू आर ऑल्सो किलिंग द ड्यूरेशन। आपका जो कीमती समय है ना, क्योंकि आपका एज क्राइटेरिया निकल जाएगा। एज अ फ्रेशर फिर बैंक्स बोलेगी आपने 4 साल तक क्या किया, सिर्फ एग्जाम कर रहे थे, then that doesn't show the responsibility of taking a job right now. So I would always suggest you have to understand your capability. 1 year, 2 year is more than enough for any exams to crack. But अगर उसमें नहीं हो रहा है, then you have to always switch to plan B कि मुझे अब क्या करना है। I would suggest the listeners that आप IBPS करते रहो, nobody stopping, but at the same time you start your job, learn some basic experience because private sector में कोई conditions नहीं है, और कोई ऐसे रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, और वहाँ पे आप वॉक इन करोगे तो भी नौकरी मिल जाएगी। तो वो करते करते आप एग्जाम प्रिपेयर करो, क्योंकि हर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से 2nd सैटरडे 4th सैटरडे छुट्टी होती है, संडे छुट्टी होती है, तो यू हैव अ टाइम, आप उस टाइम को यूटिलाइज करो और फिर आईबीपीएस भी करो। अगर आपका आईबीपीएस में एग्जाम लगता है और आपको कुछ बैंक के डोमेन की नॉलेज होती है तो उससे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब करने के लिए। और आइडियली at the age of 30 you should be able to sustain yourself for a better opportunity. That is the expectations of every parents. So the start age should be 21, आपका जॉब शुरू होना चाहिए once you finish graduation. वही I would appeal all the listeners. Some may be liking it, some may not liking it, but that is my personal opinion. This is the fact कि हमें at the age of 30 मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे ही करना है, या फिर इसमें ही मुझे आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि आफ्टर 30 हम जंप नहीं कर सकते बहुत जगह पर। वो जो स्टेबिलिटी है वो हम सब में, you can't restart at 30 actually. You have to go with the flow what you started. और majority of candidates sure I think with the confidence and willpower I can say कि उनको flow मिल चुका होता है this age. Very few are there. But again, they'll have to look at some different. It may not be banking, but there are a lot of other jobs. There are a lot of nowadays digital marketing is booming in the industry. Data science is booming in industry. Machine learning, lot of technologies available. और according to me, data science के लिए भी ऐसे जरूरी नहीं है कि you should be very good in the statistics. All tools, digital marketing, all tools. There are some tools which you have to learn, and you can expert in that. Okay. And you can become a Instagram influencer, you know, and that's very trending right now nowadays. मैं अगर Instagram influencer बनूंगा तो I can be doing 2-3 ads for some brands. I can endorse some brands. That's trending nowadays. People are switching out. I mean, majority of your BMM students are inclining to do that. That's it. That's what they look for. मैंने भी ऐसे बहुत ज़्यादा बहुत इसके बारे में सोच लिया है कि क्या यार इतनी अच्छे से बात करती हूँ, क्यों ना मैं भी शुरू करूँ। बट ये बहुत
ज़्यादा अभी ट्रेंड में चल रहा है, सोशल Yes. मार्केटिंग एंड ऑल। लेकिन सर जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में आपने बताया था कि ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है ये Correct. सेक्टर में, Correct. क्योंकि अगर आपके पास आज जॉब के लिए आ रही हूँ और मेरे हैंड में, मेरे सीवी में लिखा हुआ है कि मैंने पहले से ही ट्रेनिंग ली है, Correct. तो ऑफ कोर्स मेरा सीवी जो है उसका Weightage. वेटेज उसका बढ़ जाता है। Correct. तो आप भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो एज ए Correct. स्टूडेंट्स को। सो Correct. बेसिकली ये जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, वो ट्रेनिंग में कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है और वो ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है टू ऑल द स्टूडेंट्स वो जो बैंकिंग में जाना चाहते हैं? Okay. So basically, since I am representing NIT Limited, I will talk about the NIT itself. So NIT Limited in the industry from last 43 years. So we have been 43 years. We are only doing training students and making them ready for the industry. यही हमारा काम है from 43 years. Initially we started from IT. That was booming, and trust me, whoever candidate has trained in NIT between 80s and 90s, all have become CEO of some of the organization. And that's I mean, I don't say that, Wikipedia will tell you that. Now with this flow, we started 2006 with banking domain, and we understand there is a huge requirement for banking domain, and we started our banking trainings and ICICI, and we came with a joint venture that time to take care of the huge number of employment, because there is importance that every organization today, जब वो कैंडिडेट ऑनबोर्ड करती है उनको इंडक्शन ट्रेनिंग लगती है, उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग लगती है। सो ICICI gave that responsibility to NIT Limited कि जितने कैंडिडेट हम ऑनबोर्ड करेंगे you have to train them, and with that we started ISBI as another institute which takes care of Institute of Finance and Banking Insurance. This institute is responsible to train the fresh students to the domain of ICICI and deployment at ICICI. So हम क्या करते हैं, कैंपस में जाते हैं, बच्चों के इंटरव्यूज लेते हैं, उनको स्क्रीन करते हैं। ये सारी इंटरव्यू प्रोसेस ICICI ने डिजाइन की है, बट उसको रोटेट या उसको हम एग्जीक्यूट NIT लिमिटेड करती है। और इस प्रोसेस में कंप्लीट होने के बाद हम उन बच्चों का जब सिलेक्शन होता है, जो हमारे इंटरव्यूज में रिटन टेस्ट होती है, जहाँ पे हम बच्चों से टेस्ट लिखवाते हैं, एप्टीट्यूड। नो, दिस रिटन टेस्ट इज essay. I mean, हम एक essay लिखवाते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड देयर रिटन स्किल्स इन इंग्लिश। मतलब अगर किसी को लेटर लिखना है या प्रिंसिपल को लेटर लिखना है या किसी कस्टमर को लेटर लिखना है, उनको वो एबिलिटी है, सो दे आर एबल टू फ्रेम दी, बिकॉज ऑल दीज बैंक्स आर MNC. सो बेसिक एक्सपेक्टेशन इज यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट और कन्वर्स इन इंग्लिश। तो रिटन टेस्ट है, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट भी है, बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसमें बेसिक मैथ्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर डिस्टेंस कैसे ट्रैवल कैलकुलेट करते हैं। बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट में मैथ्स में ये है, इंग्लिश वर्बल सेक्शन है और रीजनिंग सेक्शन है। और ये बहुत सिंपल टेस्ट है, जिन्होंने 9th में मैथ्स अच्छे से पढ़ा है शायद वो लोग ऑल क्रैक कर सकते हैं। ये टेस्ट के बाद हम NIT का इंटरव्यू करते हैं, हमारा एक पैनल है वो इंटरव्यू करता है, और उसके बाद ICICI का पैनल भी इंटरव्यू करता है। ये 4 राउंड्स के बाद जब बच्चा सिलेक्ट होता है, तब हमें ये पता है कि ये बच्चे में वो कैपेबिलिटी है कि वो आगे बढ़ेगा, और उसके बाद हम उसको ट्रेनिंग में डिप्लॉय करते हैं। ट्रेनिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जब मैंने जैसे कहा ना कि आपको उस चेयर पे बैठना है, तो जब आप उस चेयर पे बैठना है तो आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नॉलेज, कि आपके बैंक्स के क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या फीचर्स है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंक्स। ये सारा जो नॉलेज है वो ट्रेनिंग में पढ़ाएंगे। तो सेविंग अकाउंट्स के कितने फीचर्स है, या करंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, FD, और जो सिस्टम यूज़ करते हैं उस सिस्टम में, जैसे फिनाकल सॉफ्टवेयर बैंक्स यूज़ करती है, वो सारे सिस्टम के बारे में, CRMs के बारे में हम ये पूरी ट्रेनिंग 21 डेज में कंप्लीट करते हैं। बट ये 21 डेज में दे हैव टू स्पेंड 8 आवर पर डे। इट्स अ फुल डे ट्रेनिंग, एंड 21 डेज ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद दे विल गेट द लोकेशन कि आप इसको लोकेशन में ज्वाइन कीजिए। दैट सिंपल इट इज। ओके, सो मतलब अच्छा, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। मतलब अगर मुझे जॉब के लिए जाना है, मेरा सिलेक्शन भी हो गया, सो बहुत बार कैसे होता है ना कि मेरा सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन मैं वहाँ पे जाऊँगी तो मैं बहुत कंफ्यूज रहूँगी कि मुझे कुछ पता नहीं है। फिर मुझे वहाँ पे जाके उसके बारे में जानकारी लेनी है, फिर वो काम क्या है वो समझना है, और वो थोड़ा कभी कभी हम इंट्रोवर्ट भी रहते हैं तो वो नहीं समझ पाते, लोगों को अच्छे से समझ नहीं पाते, बात नहीं कर पाते। और ये जो
क्राइटेरिया है कि बेसिकली आपको पहले से ही सब हम लोग अवेयर कर रहे हैं अबाउट योर बैंक एंड एवरीथिंग, मतलब जो भी है चीजें आप सबको पहले से ही गाइड कर रहे हैं। सो जब आप आपका जो जॉब का पहला डे रहेगा, जो डे 1 है, सो हम लोग कॉन्फिडेंटली अंदर जा सकते हैं क्योंकि मुझे वो आने वाला है, क्योंकि वो मुझे ट्रेनिंग में दिया गया दैट इज द ऑब्जेक्टिव। हमारी ट्रेनिंग का एक स्लोगन है, जॉब 1 डे 1 रेडी। ओह वाओ। तो वो ट्रेनिंग इसीलिए है कि यू नीड डे 1 यू आर रेडी टू डू एनीथिंग इन दैट जॉब, बिकॉज वो 21 डेज में आपको इतना कुछ लोड किया है हमने कि आपके सामने अगर फर्स्ट डे कस्टमर आए और उसको आपको कुछ एड्रेस करना है, आपको वो चीजें पता है, बट फिर भी 7 दिन फर्स्ट 7 डेज यू विल गेट हैंड होल्डिंग। आपको एक मैनेजर अपॉइंट किया जाता है जो आपको सारी चीजें सिखाएगा, कि आपका हैंड होल्डिंग करेगा, कि आपने जो थियरी सीखा है प्रैक्टिकल भी सीखेंगे। और ये ट्रेनिंग्स जो है वो बहुत इंटरेक्टिव है, मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल काफी सारे गेम्स है इसमें। एक चेकबुक में कितने फीचर्स होते हैं, है ना, हमारे लिए तो चेकबुक में नाम लिखना है, साइन करना है और डेट लिखना है, बट फॉर अ बैंकर उनको MICR कोड होता है, IFSC कोड होता है, एक सीरियल कोड नंबर होता है, फिर उसके ब्रांच का एड्रेस, ये सारे पॉइंट्स उनको चेक करके सिस्टम में डालने होते हैं। तो उसके गेम्स है टू आइडेंटिफाई फेक नोट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फेक करेंसी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देयर आर डिपार्टमेंट्स लाइक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, जहाँ पे ब्लैक मनी को आप कैसे ट्रैक कर सकते हो, वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स है इसमें। तो आप ऐसे कोई एक स्पेसिफिक सिर्फ ऐसे, मतलब वही मैंने जब शुरुआत में कहा कि बैंक के जॉब आज वो नहीं है कि आप कैशियर पे बैठोगे कैश काउंट करोगे, वो जॉब नहीं है। यू हैव टू हैव अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और वो सारे डिपार्टमेंट्स के लिए आपकी हायरिंग है। तो आप ये नहीं है कि मुझे सिर्फ सेल्स करना है, यस बैंक में सेल्स भी उतना ही है, क्योंकि विदाउट दैट बैंक का बिजनेस नहीं होगा। तो सेल्स, कस्टमर सर्विस और ट्रांजैक्शंस जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करना है, कंप्लायंस करना है RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से, ये सारी चीज़ें एज अ एम्प्लॉय यू हैव टू नो और यू हैव टू एग्जीक्यूट। और वही आपका जॉब का BSc भी वही है, आपका KRA भी वही है। क्या बात है, मतलब पहली बार मुझे ना जब मैं बैंकिंग के बारे में सोचती थी और समझती थी कि नो यार, मतलब पहले से ऐसा होता था कि नहीं यार मुझे नहीं है इंटरेस्ट ये सब करने में, या फिर ये बहुत डेंजर या फिर बहुत हार्ड ऐसा लगता था। लेकिन आज इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। सो सर ने जैसे बताया कि जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है वो एग्जैक्टली उसमें गेम्स भी इन्वॉल्व होते हैं और वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट रहता है। सो ये बहुत सुन के अच्छा लगा कि ये फील्ड भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे। So आज हम लिसनर तक पहुंच पाए और शायद हमारे थ्रू कुछ बच्चों का भला हो जाए, कुछ बच्चे बैंक में जॉब लग जाए, बहुत सारे बच्चे। क्योंकि आज अगर ये टाइम पे हम 21st सेंचुरी में अगर आफ्टर ग्रेजुएशन हम लोग ये कह रहे कि क्या करें, बाहर जॉब अवेलेबल नहीं है, तो हम बहुत ज्यादा पीछे है, मैं ये कह सकती हूँ। क्योंकि इतने अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल होके भी अगर हमें पता नहीं है तो वो हमारा बैड लक है, शायद मैं ये कहूंगी। उस ट्रेनिंग में एक फिनाइकल सॉफ्टवेयर जो कॉमनली ऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में यूज होता है, वो भी सिखाया जाता है, ताकि उनको फिर सिस्टम में एंट्रीज कैसी करनी है, किसी का बैंक स्टेटमेंट मुझे चेक करना है, तो दे कैन डू दैट। सो ये ट्रेनिंग भी उनको उसमें मिल जाती है, एक सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग फिनाइकल करके है, जो मतलब आगे जाके वो भी यूज हो सकता है। और आप कहीं भी अगर, और आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप पेरोल पे हो, मतलब कैसा होता है कि जनरली जब पहले ऐसे कॉन्सेप्ट था कि बैंक्स में लोग पेरोल पे नहीं लेते थे, पेरोल मतलब डायरेक्टली विद द बैंक्स, तो थर्ड पार्टी होता था, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होते थे, बॉन्ड्स होते थे, तो ये सारी चीज़ें अभी नहीं होती क्योंकि बैंक्स को लोग जरूरी। तो आपको डे 1 से ऑल फैसिलिटीज जो बैंक्स अपने एम्प्लॉयज़ को देती है वो मिलती है। और मेजॉरिटी एक ग्रेजुएशन कैंडिडेट की एस्पिरेशन क्या होती है कि मुझे एक MNC कंपनी में जॉब मिले, सैटरडे संडे छुट्टी हो, सैलरी ऑन टाइम आए, ये सारी चीजें बैंक्स आपको देती है। उसके बदले में व्हाट दे एक्सपेक्ट, यू डू व्हाट इज बीन असाइन्ड टू यू। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैंने जितने बच्चों से कम्युनिकेट किया है, सर ऐसी भी कोई प्रोसेस होती है डायरेक्ट बैंक में जाने के लिए, मतलब अवेयरनेस इज लैक। और आई वुड ओनली सजेस्ट ऑल ऑफ यू, वट एवर ऑब्जेक्टिव यू आर कैरिंग, टू रीच आउट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कि ये लोगों तक पहुंचे कि, एंड इट इज नॉट ओनली विद ICICI बैंक, इट इज विद एक्सिस बैंक, इट इज विद कोटक महिंद्रा, ऑल प्राइवेट बैंक्स आर हायरिंग फ्रेश कैंडिडेट्स एंड टू स्टार्ट देयर करियर। तो घर पे बैठने से अच्छा है यू स्टार्ट समथिंग एट द एज ऑफ 21, यही हमारा मैसेज है आज के दिन। नहीं एग्जैक्टली और मुझे लगता है हमारा आज का जो इंटरव्यू था वो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, और ये इंफॉर्मेटिव ही था क्योंकि जो एक क्वेश्चन में जो हमें आंसर्स मिले हैं,
मतलब आज सर बहुत सी जानकारी आपने दी है और बहुत सारे बच्चों का आज आपने अवेयर भी किया है कि क्या हम नहीं, अभी जो क्वेश्चंस थे मन में कि नहीं यार मुझे क्या करना है, तो शायद मे भी उनको उनका आंसर मिल गया है कि, और बहुत बार ऐसे होता है ना कि साइंस बैकग्राउंड से है तो हम लोग पहले से ही बोलते हैं कि अरे मेरा तो कुछ मतलब मतलब ही नहीं है, ये banking मतलब ही industry नहीं है, से। मतलब मैं जा ही नहीं सकता, मेरा वो रास्ता ही नहीं है, Correct. या फिर मैं आर्ट से हूँ तो मेरा वो रास्ता ही नहीं है। तो ये जो सोच थी Correct. आज वो यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है आप Thank you दोनों so की much. ओर Thank से, you और so आप much. दोनों ने वो ब्रेक की है, ताकि मैं ये भी कह सकती हूँ कि शायद मेरी भी यही सोच थी, क्योंकि हम लोग जिस हिसाब से आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, या फिर एक पता रहता है कि चलो ये हमारा रास्ता है, इसी पे ही चलना है, लेकिन वो रास्ते से दूसरे रास्ते जाने के लिए एक रास्ता भी रहेगा और एक Correct, रास्ता, correct, correct. ये आज हमें पता चला। सो आप दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया Thank अदा you करना so much. चाहूंगी। It's our pleasure to be part बहुत of this अच्छा ये आज का इंटरव्यू रहा है। थैंक यू सो Thank मच, you, थैंक thank यू सो you. मच। यस, सो लिसनर्स, हमारा आज का इंटरव्यू जो था इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट में निरंजन मोहिते सर और आशीष राउत सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। अगर बैंकिंग में जॉब करना है तो हम किस तरह से, हमें अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, उसके साथ साथ किस तरह से हमें प्रिपेयर होना है, और Correct. इसके साथ साथ ट्रेनिंग पीरियड, जो ट्रेनिंग हम लोग लेते हैं या फिर हमारे कैंपस में जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह सकते हैं आगे जाके, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। आई होप आपको भी ये इंटरव्यू बहुत अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो आप आपके जो मैसेजेस है या फिर रिप्लाईज है रिगार्डिंग दिस इंटरव्यू आप हमें ज़रूर भेज सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9167993399। वंस अगेन थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। तो लिसनर्स, मैं आरजे कोमल यहीं पर ये सिलसिला खत्म करती हूँ। आप कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। थैंक यू।